हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं उस टॉपिक से विभिन्न तरह के एग्जाम में, अलग अलग तरह के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बोर्ड के अलावा भी इम्पोर्टेंट है। मेनली हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड का। डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? लीवर। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? पैंक्रियाज। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैंक्रियाज। मतलब हम पहले लीवर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? लीवर के बारे में। लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर का वेट कितना होता है? 6.5 kg। कितना होता है? लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। इसके बाद लीवर एक स्पेशल तरह का जूस रिलीज करता है जिसको क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ सेक्रेट होता है? लीवर से। लेकिन ये स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस में होता क्या है? बाइल जूस में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का नाम बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बाइल पिगमेंट का नाम मतलब क्या? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और इसके साथ साथ बाइल साल्ट भी रहता है। क्या रहता है? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट का नाम क्या है? सोडियम टेरोकोलेट। सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। इसके अलावा बाइल में आपको मालूम होने से बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम पाया नहीं जाता। बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें कुछ साल्ट रहता है। वो साल्ट क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल जो होगा उस फैट को इमल्सिफाई करने का काम करेगा। बाइल साल्ट क्या करता है? हमारे भोजन में जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होगा, लिपिड्स होगा, उसको इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट का मॉलिक्यूल जो होता है बड़ा होता है, जो ब्लड के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है? इमल्सिफाई किया जाता है, छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद फिर बाइल कहाँ स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। आपसे पूछा जाए कि पर डे कितना बाइल हमारे बॉडी में सेक्रेट होता है? 600 से 1200 ml बाइल हमारे बॉडी में पर डे सेक्रेट होता है। पर डे हमारे बॉडी में कितना बाइल सेक्रेट होता है? 600 to 1200 ml। उसके बाद लीवर का कुछ फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन, बाइल जो लीवर के द्वारा सेक्रेट होता है, ये बाइल भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। क्या करता है? भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। हमें बता रहे भोजन को डाइजेशन में मदद करता है। इससे पहले भी हम बताए हुए कि बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो आप बोलिएगा बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है नहीं, तो डाइजेशन में किस तरह से मदद करेगा? कैसे करेगा देखते हैं। जो भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, कहां से? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उस भोजन में एसिडिक फूड रहता है। स्टोमक में कौन सा फूड रहता है? एसिडिक फूड रहता है। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बहुत सारा एंजाइम सीक्रेट होता है, जो एंजाइम मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम पर वर्क करता है, एसिडिक मीडियम पर वर्क नहीं करता। इसलिए मेन काम होता है बाइल का वो क्या करता है? जो भी भोजन स्टोमक से एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है
उसको पहले क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा, सॉरी एसिडिक नहीं बना, अल्कलाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कलाइन बनाएगा। बाइल का क्या, बाइल जो होता है भोजन को डाइजेशन में करेगा कैसे, एसिडिक फूड को अल्कलाइन बना के कितना पीएच प्रोवाइड करवाएगा, 8.0 पीएच प्रोवाइड करवाएगा। और भोज फैट मॉलिक्यूल को इमल्सिफाई करने में मदद करेगा ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। सेकेंड काम है लीवर का, ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। लीवर क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। लीवर क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। कैसे, दो प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ब्लड शुगर लेवल लीवर कैसे मेंटेन करता है, दो प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दोनों अलग अलग सिस्टम। ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। लीवर एक लाइपोजेनेसिस को भी मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करता है। किसको, लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। ये क्या होता है, यदि हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होगा और फिर प्रोटीन होगा, एक्सेस ग्लूकोज और प्रोटीन का मतलब एमाइनो एसिड होगा, एक्सेस ग्लूकोज और एमाइनो एसिड होगा, इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा, फैट में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, फैट में। और फैट जो होता है लीवर में स्टोर रहता है। फैट कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में। लाइपोजेनेसिस क्या होता है, यदि एक्सेस ग्लूकोज है और एक्सेस एमाइनो एसिड हमारे बॉडी, तो उसको क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट करेगा। और फैट कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में स्टोर रहता है। नेक्स्ट, लीवर जो है वो डेड आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा, क्या, डेड आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा, उस हीमोग्लोबिन को बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, बिलिरुबिन और बिलिवर्जिन में कन्वर्ट कर देगा, जो बॉडी के द्वारा फेसेस से बाहर निकल जाएगा। मीन्स लीवर जो है वो एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। नेक्स्ट, लीवर जो है, लीवर में एक स्पेशल तरह का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको हिपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेरिन। लीवर में एक स्पेशल तरह का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, हिपेरिन। ये क्या काम करता है, यदि ब्लड वेसल में जो ब्लड है उस ब्लड में यदि लॉस होगा तो उसको क्या करेगा, क्लॉट करने का काम करेगा। क्या करेगा, क्लॉट करेगा। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करेगा, हिपेरिन। और फिर लीवर जो है एक विटामिन ए के सिंथेसिस का एक साइट है जहां पे विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। विटामिन ए का सिंथेसिस कहाँ होता है, हमारी बॉडी में लीवर में होता है। कैसे, जो कैरोट होता है उस कैरोट में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कैरोटीन कहते हैं। और इस कैरोटीनेज एंजाइम की मदद से विटामिन ए में सिंथेसाइज होता है। क्या बोले, कैरोट में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन रहता है जिसको क्या कहते हैं, कैरोटीन। कैरोटीन पर जब कैरोटीनेज एंजाइम का एक्शन होगा तो ये कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए में। इसके अलावा लीवर जो है स्टोर हाउस की भी तरह काम करता है। लीवर में कुछ मिनरल, विटामिन स्टोर रहता है, फैट स्टोर रहता है। मिनरल की बात करेंगे तो कॉपर और आयरन स्टोर रहता है। विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12 स्टोर रहता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, फैट स्टोर रहता है। लीवर में
दो और प्रोटीन आता है जिसको कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फिर प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन यदि इंजरी होता है किसी भी पर्सन का तो वो चेक करता है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन कि हमारे बॉडी जो इंजरी हुआ है बॉडी पार्ट वहां से एक्सेस ब्लड लॉस नहीं हो। जिस पास से बॉडी इंजरी होगा जहां से एक्सेस ब्लड निकल रहा होगा वहां पर प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन क्या करेगा उस ब्लड को क्लॉट कर देगा। इसके अलावा लिवर जो है वो इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन की भी तरह काम करता है। किसके तरह? इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन। इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कहां पे? एम्ब्रियो में। लिवर जो है वो इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन की भी तरह काम करता है। इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। कहां पे? लिवर में। इसके अलावा लिवर जो है हेमोलाइटिक ऑर्गन की भी तरह काम करता है। किसके तरह? हेमोलाइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। हेमोलाइटिक ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? जो ओल्ड आरबीसी होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा। ओल्ड आरबीसी को ब्रेक डाउन करेगा। जितना बात हम अभी बताया उसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बच्चा, सबसे पहला पॉइंट है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg। लिवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। लिवर का वेट 1.5 kg। बाइल किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? लिवर के द्वारा। और स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। लिवर बाइल लिवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल में क्या रहता है प्रेजेंट? बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रेजेंट रहता है और बाइल साल्ट रहता है। बाइल साल्ट में सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट प्रेजेंट रहता है। बाइल में किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए ये बाइल भोजन पर किसी भी तरह का केमिकल एक्शन नहीं करेगा। उसका बाइल साल्ट जो क्या करेगा? फैट को इमल्सिफिकेशन में मदद करेगा। बाइल साल्ट किसमें मदद करेगा? फैट को इमल्सिफिकेशन में। बाइल साल्ट किसमें मदद करेगा? फैट को इमल्सिफिकेशन में। डेली कितना बाइल सीक्रेट होता है? 600 to 1200 ml। डेली बाइल कितना सीक्रेट होता है? 600 to 1200 ml। उसका फंक्शन ऑफ लिवर में सबसे पहला कम है। सबसे पहला बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल किस में मदद करता है? भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। कैसे? अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है। कितना पीएच? 8.0 पीएच। और फिर बाइल जो होता है फैट को इमल्सिफाई करने में मदद करता है ताकि फैट का प्रॉपर डाइजेशन हो सके। लिवर जो है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। किस प्रोसेस से रेगुलेट करता है? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। उसका लिवर जो है लाइकोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है। लिवर किसको कंट्रोल करता है? लाइकोजेनेसिस। लाइकोजेनेसिस क्या होता है? यदि हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज और अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा तो उसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा? फैट में। और फैट कहाँ स्टोर रहता है? लिवर सेल में। फैट कहाँ स्टोर रहता है? लिवर सेल में। फैट कहाँ स्टोर रहता है? लिवर सेल में। उसका लिवर जो क्या करता है? डेड आरबीसी का जो हेमोग्लोबिन होता है उसको बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट करता है। लिवर क्या करता है? डेड आरबीसी का जो हेमोग्लोबिन होता है उस हेमोग्लोबिन को बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट करता है और ये इस दोनों पिगमेंट को फेसेस के द्वारा क्या होता है? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मीन्स लिवर जो है एक्सक्रीशन में भी मदद करता है।
और लिवर जो है हमारे बॉडी में एंटीकोगुलेंट हेपेरिन प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग में से बचाता है, ब्लड को क्लॉटिंग से बचाता है। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन प्रोड्यूस करता है। लिवर क्या करता है, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। नेक्स्ट 6 नंबर, लिवर जो है दो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोटीन, दो प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन जो इंजरी के वक्त चेक करता है कि एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं। यदि हो रहा होगा तो उसको क्लॉट कर देगा, क्या करेगा, क्लॉट। उसका लिवर जो है वो इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, किसमें, एम्ब्रियो में। इरेक्ट्रोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन करता है कहाँ पे, एम्ब्रियो में। लिवर ही क्या करता है, हेमोलाइटिक ऑर्गन की भी तरह काम करता है। ओल्ड आरबीसी होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा, ओल्ड आरबीसी को क्या करेगा, लिवर ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद लिवर जो होगा विटामिन ए सिंथेसिस का एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर विटामिन ए का सिंथेसिस हो सके। कहाँ से, कैरोटीन्स ऑफ कैरोट। कैरोट में एक प्रोटीन रहता है कैरोटीन्स। कैरोटीन्स का क्या होता है, कैरोटीनेस के प्रेजेंस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसमें, विटामिन ए में। लिवर जो है कुछ मिनरल जैसे कॉपर और आयरन को स्टोर करके रखता है, कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई और विटामिन B12 को स्टोर करके रखेगा, ग्लाइकोजन और फैट को स्टोर करके रखेगा। लिवर खत्म हो गया। अब चलिए चलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसका पेंक्रियाज दो तरह का ग्लैंड है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पेंक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और पेंक्रिएटिक एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पेंक्रिएटिक एंजाइम। उसके बाद फिर इंडोक्राइन ग्लैंड जो है पेंक्रियाज का, वो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। उसके बाद फिर डेली पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक एंजाइम कितना सीक्रेट होता है एक दिन में, 1500 ml। कितना सीक्रेट होता है पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक एंजाइम, 1500 ml, 1500 ml। उसके बाद पेंक्रियाज का लंबाई कितना होता है, 12 to 15 सेंटीमीटर, 12 to 15 सेंटीमीटर। पेंक्रियाज बताए पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर डाइजेस्टिव जूस मीन डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है, वो अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा, मीडियम को क्या करेगा, अल्कलाइन बनाएगा, जिसके वजह से बहुत सारा पेंक्रिएटिक डक्ट होगा, बहुत सारा पेंक्रिएटिक एंजाइम होगा जो उस अल्कलाइन मीडियम को वर्क करेगा। वर्क करने के बाद पेंक्रिएटिक एमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन। और फिर लिपिड को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, पेंक्रिएटिक लाइपेज, पेंक्रिएटिक लाइपेज, पेंक्रिएटिक लाइपेज याद रखिएगा। स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करेगा, पेंक्रिएटिक एमाइलेज मीन्स कार्बोहाइड्रेट को पेंक्रिएटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा और फिर फैट और लिपिड को पेंक्रिएटिक लाइपेज डाइजेस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और पेंक्रियाज के बारे में देखते हैं। चलो देखते बताए थे पेंक्रियाज जो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पेंक्रियाज क्या है, हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर जो वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर क्या लार्जेस्ट ग्लैंड और पेंक्रियाज
सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। इसका लेंथ कितना होता है? 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। पेंक्रियाज दोनों है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी। पेंक्रियाज का है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और इंडोक्राइन ग्लैंड भी। पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा और इंडोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। यहाँ जो बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होता है पेंक्रिएटिक डक्ट द्वारा, वो क्या करता है? मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन दोनों बनाता है। पेंक्रिएटिक डक्ट से जो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होता है ये भी बनाता है, और बाइल जो होता है दोनों मीडियम को कैसा बनाएगा? अल्कलाइन बनाएगा। अल्कलाइन मीडियम जो होता है क्या होता है? पेंक्रिएटिक एंजाइम के एक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। यदि अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तभी ये पेंक्रिएटिक एंजाइम जो होगा वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। डेली सिक्रेशन कितना होता है पेंक्रियाज का? 1500 ml। कितना होता है? 1500 ml। यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम है, जैसे पेंक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, 3 एंजाइम है जो कहाँ सीक्रेट किया जाता है? पेंक्रिएटिक डक्ट से सीक्रेट होता है। पेंक्रिएटिक एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। फिर पेप्टाइड और प्रोटीओजेज को ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पेप्टोन्स क्या? पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज को ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड में। पेप्टोन और प्रोटीओजेज क्या है? प्रोटीन है। फिर इमल्सिफाइड फैट को, किसको? इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज जो है किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। और वो जो नेक्स्ट वीडियो होगा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का या न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स का बात करेंगे, तो वो लास्ट वीडियो रहेगा। और न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग खत्म, और उसके बाद हम आप लोग को न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट पढ़ाएंगे।